आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 31 अक्टूबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी और कहते हैं कि इस दिन आंवला दीप दान करने से हमें करोड़ों योगों के समान फल प्राप्त होता है। यह दिन हमारे लिए वरदान होता है। इस दिन आंवला से हम दीप दान करके पूरे कार्तिक मास के दीप दान का, पूरे वर्ष के दीप दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में सुख और समृद्धि का वास करते हैं। देखिए, हर कार्य को करने की एक सही विधि होती है। अगर हम किसी कार्य को सही विधि से करते हैं तो उसका हमें पूरा फल प्राप्त होता है, और अगर उस विधि को करते वक्त जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है तो उसके पुण्य फल से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सही विधि पता चल जाए कि किस प्रकार से आपको आंवला दीपदान करना है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके आसपास आंवला का पेड़ नहीं है, घर में पेड़ नहीं है, तो आप जो है आंवला नवमी की पूजा कैसे कर सकते हो और किस प्रकार से आप मात्र 5 आंवला के दीपदान करके पूरे वर्ष के दीपदान का फल, पूरे कार्तिक मास स्नान का फल, पूरे कार्तिक मास यज्ञ हवन दान पुण्य सभी करने का फल प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पहले अपने जो है आंवला से दीपक कैसे बनाने हैं, क्योंकि दीपक बनाने में काफी समय लग जाता है। इसलिए इस पूजा विधि को करने से पहले आप अपने दीपक तैयार करके रख लीजिए ताकि आप जल्दी से सही समय पर, सही मुहूर्त पर अपना दीपदान कर सके। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमें अपने आंवला के दीपक किस प्रकार से बनाने हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही जल्दी आप अपना दीपक तैयार कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, आपको जितने भी आंवला का दीपदान करना है उतने आंवला आपको लेने हैं। 5, 7, 11, 21, 51 तक आप दीपदान कर सकते हो, लेकिन 5 आंवला दीपदान को बहुत शुभ माना जाता है। 7 दीपदान भी आप कर सकते हो और 11 दीपदान भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको आंवला लेकर ऊपर सिरे से जो है उसे किसी चाकू से या फिर पैनी चम्मच के द्वारा काटकर आपको दीपक जैसी थोड़ी सी आकृति बनानी है। सिर्फ इतना सा स्पेस आपको बनाना है कि उसमें आपकी रुई की बाती आ जाए, क्योंकि आंवला दीपदान में हम रुई की खड़ी बाती का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इतना स्पेस बना लीजिए जैसे कि मैंने बनाया है। इतना स्पेस आप आंवले में बना लीजिए कि आपकी एक छोटी सी गोल खड़ी बाती आसानी से घी या तेल में भिगोकर, तिल के तेल में भिगोकर आपके दीपक में आराम से आ जाए। एक बाती कम से कम 5 या 10 मिनट तक आराम से जल जाती है अगर अच्छी तरह हम उसे तेल में या देसी घी में भिगोकर यह दीपदान करते हैं। तो आपको ज्यादा स्पेस बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा स्पेस बना लीजिए। देखिए, मैंने इसी तरह से अपने 11 दीपक, आंवला के 11 दीपक तैयार किए हैं। आपको जितने भी दीपदान करने हैं उतने ही दीपक आप तैयार कर लीजिए पूजा करने से पहले, और अपनी गोल बाती, खड़ी बाती भी आप अपने दीपक के अनुसार, जितने आपने दीपक बनाए हैं उतनी ही बाती आप तैयार कर लीजिए। उसके पश्चात आप एक प्लेट लीजिए। प्लेट में आप जो है सात्विक बना लीजिए। यह आप सिंदूर से बना सकते हो, आप चंदन से बना सकते हो, हल्दी से भी आप सात्विक बना सकते हो। अपने सारे दीपक को आप जिस प्लेट में आपने सात्विक बनाया है उस प्लेट में क्रम वाइज अच्छे से आप अपनी प्लेट को सजा लीजिए। उसके पश्चात घी में, अगर आप देसी घी से दीपदान करना चाहते हो तो देसी घी में, नहीं तो तिल के तेल का दीपदान बहुत अच्छा माना जाता है। तिल के तेल या देसी घी में अपनी बाती को भिगोकर अपने जो है आंवला के दीपक में अच्छे से लगा लीजिए। फिर अपनी प्लेट को, जिसमें आपने अपने दीपक तैयार किए हैं, एक तरफ संभाल कर रख दीजिए। उसके पश्चात अगर आप चाहते हो तो आंवला नवमी पर व्रत भी कर सकते हो। अगर व्रत नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ दीपदान कीजिए और यह पूजा विधि कीजिए। यह दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अन्यथा आप जो है संध्या के समय 5 बजे के बाद भी यह आंवला दीपदान कर सकते हो, लेकिन आपको चौकी सुबह के समय ही लगानी है आंवला नवमी के दिन। आंवला नवमी की पूजा करने के लिए अगर आपके घर में आंवला का पेड़ नहीं है, आपके आसपास भी पेड़ नहीं है, तो आप घर पर ही चौकी लगा लीजिए। चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाकर उस पे आपको घर में विराजित अगर लड्डू गोपाल है,
तो आंवला नवमी के दिन अगर आप लड्डू गोपाल को आंवला डालकर या आंवले के रस की 1-2 बूंद जल में मिलाकर लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन घर में लड्डू गोपाल विराजित होते हैं तो उन्हें आंवला डालकर जल से स्नान कराया जाता है। एक आंवला डालकर आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। आंवला नहीं है तो आंवला रस की 1-2 बूंद जल में मिलाकर आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, या फिर आंवला रस की 1-2 बूंद आपको अपने स्नान जल में भी अवश्य ही डालनी है। देखिए, चौकी लगाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद इस दिन जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। आंवला के पेड़ का पूजन भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि इस दिन कहते हैं कि हमारे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता आंवला के वृक्ष में प्रवेश करते हैं और उस दिन उनमें उनका वास होता है, इसलिए आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आसपास आपके पेड़ नहीं है, घर में पेड़ नहीं है, तो फिर आप आसन पर गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा, कोई भी चित्रपट जो है स्थापित कर लीजिए। ठाकुर जी को भी स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाकर या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनाकर वहीं पर आराम से विराजमान कर दीजिए। उसके पश्चात आपको गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को भी जो है जल में आंवला डालकर या फिर आंवला रस की कुछ बूंदें डालकर फूल से छिड़क कर उन्हें स्नान कराना है। ठाकुर जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया है। अगर आप व्रत करते हो तो आप कलश की स्थापना कर लीजिए। अगर आप व्रत नहीं करते तो फिर भी 1 लोटा जल भरकर आप जो है चौकी पर रखिए। कलश के नीचे आप जो है फूल से अष्टदल कमल बना सकते हो, या फिर आप सात्विक बना सकते हो, या फिर आप फूलों से ही अपने कलश की स्थापना कर सकते हो। कलश के ऊपर आप कोई भी ऋतुफल रख दीजिए, आपकी कलश स्थापना हो जाएगी। उसके पश्चात आपको जो है आंवला नवमी का दीपक जलाना है, यानी सभी के सामने आपको देसी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना है। गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को जो है वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कीजिए। लड्डू गोपाल को भी वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कीजिए। जो माता लक्ष्मी है उन्हें हम लाल या गुलाबी रंग की छोटी सी चुनरी समर्पित करेंगे। उसके पश्चात हमें सभी को चंदन से तिलक लगाना है। माता लक्ष्मी को हम रोली या सिंदूर से तिलक लगाएंगे। सभी को, गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माता और ठाकुर जी को, हमें सभी को पुष्प समर्पित करना है। पीले रंग का पुष्प या फिर लाल रंग का पुष्प आप समर्पित करते हो तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन जो है आंवला के फल का भोग लगाया जाता है। आंवला नवमी के दिन गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और ठाकुर जी को आंवला के फल का भोग अवश्य लगाए। 5, 11, 8 या 9 आंवला चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप इस दिन जो है विष्णु भगवान को, घर में विराजित उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को, माता लक्ष्मी को 9 आंवला का भोग लगाए। आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हो, आप जो है सिंघाड़े का भोग भी लगा सकते हो। सिंघाड़े का भोग भी विष्णु भगवान को कार्तिक मास में लगाना शुभ माना जाता है। तो फल में आप जो है सिंघाड़े का भोग, मौसमी फल का भोग और आंवला का भोग आपको अवश्य ही लगाना है। आंवला रस का भोग भी ठाकुर जी को इस दिन लगाने से शुभ फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी को सुहाग के रूप में आपको श्रृंगार समर्पित करने हैं। उसी के अनुसार आपको जो है माता लक्ष्मी को भी श्रृंगार समर्पित करनी है। राधा रानी विराजित है घर में तो राधा रानी को भी श्रृंगार समर्पित करने हैं। देखिए, जब हम गणेश जी भगवान को भोग लगाते हैं और माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, उस समय आपको किसी भी भोग में तुलसी दल नहीं रखना है। यह गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। लेकिन जब हम ठाकुर जी को और विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे, उस समय आपको भोग में, अपने भोग की प्लेट में तुलसी दल रखना अत्यंत अनिवार्य है। आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि आप भोग में तुलसी दल न रखकर सीधा सीधा विष्णु भगवान के और ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल समर्पित कर दे, ताकि भोग लगाते समय बार बार आपको जो है तुलसी पत्र उठाना और रखना न पड़े। उसके पश्चात आपको आरती करनी है, पूजा करनी है। सभी की आरती करने के पश्चात आपको अपना यह दीपदान करना है। अगर आप यह पूजा ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो, लेकिन अगर आप यह पूजा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाए, आपको 6, 7 या 8 बज गए, तो फिर आपने जो दीपदान के लिए अपनी प्लेट सजा कर रखी है उसे वहीं पर चौकी पर ही रखी रहने दीजिए। आप यह दीपदान 5 बजे के
बाद संध्या के समय पूजा करने के पश्चात कीजिए। शाम को आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, फल का भोग लगाना है, आरती करनी है, अपना जो नाम जाप करते हो आपको वो करना है। उसके पश्चात 5 साढ़े 5 बजे के बाद जब संध्या होने लगे उस समय पर आप यह अपना आंवला का दीपदान कर दीजिए। अब देखिए आपको आंवला दीपदान किस प्रकार से करना है। अगर आप 5 आंवला का दीपदान करते हो तो 1 आंवले का दीपक का दीपदान आपको विष्णु भगवान और ठाकुर जी के सामने करना है। दूसरा दीपदान आपको तुलसी माता के पास करना है। तीसरा दीपदान आपको आकाश के नीचे अपनी छत पर जाकर या फिर बालकनी में करना है। चौथा दीपदान आपको गंगा मैया का नाम लेते हुए 1 लोटा जल भरकर उसमें गंगा जल डालकर गंगा मैया के नाम से आपको करना है। एक दीपदान आप मंदिर में कर सकते हो। आंवला का पेड़ आसपास है तो आप आंवला के पेड़ के पास दीपदान कर सकते हो, नहीं तो आपने तुलसी जी में दीपदान कर दिया है उसका भी उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो आपका 5वां दीपदान है, आंवले से दीपक आपने बनाया है, 5वां दीपदान आप अपने मुख्य द्वार पर कर दीजिए। इस तरह से आपको संध्या के समय अपने 5 दीपक का दीपदान करना है, जिसका आपको बहुत ही अधिक कई हजार गुना दीपदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको दीपदान करना है। अगर आप 11 दीपक का दीपदान करते हो तो आपको दीपक की मात्रा बढ़ा देनी है। जैसे कि तुलसी जी के पास आप 5 दीपक का दीपदान कर दीजिए। 2 दीपक का दीपदान आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों साइड पर रखकर कर दीजिए। एक हमें विष्णु भगवान के सामने करना है, एक खुले आसमान के नीचे करना है। अब जो 2 दीपक बच गए उनमें से एक आपको गंगा मैया के नाम का जल का लोटा भरकर करना है। और अगर फिर भी आपका दीपक बच जाता है तो बाकी के जितने भी दीपक आपके बच जाते हैं आप तुलसी जी के पास उन सभी दीपक का दीपदान कर दीजिए। इस तरह से आप जो है अगर 21 दीपक का दीपदान करते हो तो आप खुले आसमान के नीचे तुलसी जी के पास अपने दीपक की संख्या बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से अपने आंवला के दीपक का दीपदान करिए। आंवला दीपदान करने से परम सुख की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका फल इतना अधिक होता है कि यह कभी समाप्त नहीं होता और सदा सदा विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ हमारे घर में निवास करते हैं। घर में विराजित लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होकर पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक मास नियमों का पालन नहीं किया, कार्तिक स्नान नहीं किया, तो देखिए यह 4-5 दिन ऐसे होते हैं। इस तरह से पूजा विधि करके आप जो है पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हो, पूरे वर्ष के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हो। कई हजार यज्ञों के समान आप अक्षय फल प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की, सभी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हो। अगर आपके आसपास जो है आंवला का पेड़ नहीं है तो इसी तरह से आप पूजा करिए। कहते हैं कि अगर आंवला का पेड़ नहीं होता तो आंवला का फल रखकर विष्णु भगवान को जो है चौकी पर स्थापित करके अगर हम पूजा करते हैं तो भी हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि हमें आंवला वृक्ष की पूजा करने से प्राप्त होता है। आप तुलसी पूजा भी इस दिन कर सकते हो। अगर आंवला वृक्ष की ही पूजा करनी है तो आप तुलसी की भी पूजा कर सकते हो। तुलसी माता में जिस प्रकार से आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है उसी प्रकार से आप तुलसी मैया की पूजा कर सकते हो। उन्हें आंवला समर्पित कर सकते हो, जल समर्पित कर सकते हो, श्रृंगार समर्पित कर सकते हो, उनकी परिक्रमा कर सकते हो, तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आपको आंवला के पेड़ की पूजा करने से प्राप्त होता है। इसलिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आंवला का पेड़ नहीं मिलता, आपको आंवला के पेड़ की कोई टहनी वगैरह नहीं मिलती, तो आप जो है विष्णु भगवान की ही प्रतिमा को, चित्रपट को चौकी पर स्थापित करके पूजा कीजिए और यह आंवला का दीपदान करिए। तुलसी माता में दीपदान कीजिए, तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। आपको आंवला नवमी का पूरा फल प्राप्त होगा। देखिए आपको चौकी जो है नवमी के दिन नहीं उठानी है, आपको अगले दिन यह चौकी उठानी है। सुबह के समय आप चौकी उठा दीजिए। यहाँ से आप जो है प्रतिमा, विष्णु भगवान की, गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता सभी की चित्रपट को हटाकर ठाकुर जी को तो रात को हम विश्राम कराते ही है, तो इसलिए ठाकुर जी को तो हम रात को ही विश्राम करा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जो चौकी है वो सुबह के समय ही उठानी है। जो श्रृंगार का सामान हम चढ़ाते हैं वो सुहागिन में बांट दिया जाता है। जो भी प्रसाद है वो सभी परिवार वालों में बांट दिया जाता है। और जो आंवले का दीपदान हमने कराया है उसे हम आंवला बच जाते हैं दीपदान करने के बाद हमारे पूरी तरह से नहीं जल पाते,
तो उन सभी आंवला को हम इकट्ठा कर लेंगे और जब भी कभी हम जो है पूजा का सामान विसर्जित करते हैं हम वहां पर विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप घर के गमलों में भी उन दीपक को विसर्जित कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी आंवला में लगाई हुई पूरी बाती अच्छे से जल जाती है तो यह आपके लिए बहुत शुभ संकेत होता है, आपका दीपदान पूर्ण माना जाता है और ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। यह आपके लिए शुभ संकेत होता है कि आपकी बाती पूरी तरह से जल गई है, यह प्रसन्नता का विषय होता है। तो इस प्रकार से सही विधि से आप आंवला नवमी की पूजा भी कर सकते हो। आंवला दीप दान करके आप जो है सभी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो यह थी आंवला नवमी की पूजा विधि। अगर आपके पास पेड़ नहीं है तो आप इस तरह से आंवला नवमी की पूजा कर सकते हो, आंवला का दीपदान कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइए और राधे राधे भी लिखिए। अगर आपके मन में कोई संदेह है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।